अगर मैंने 10-12 सिलेक्शन लिए हैं तो थोड़ा बहुत तो ऐसा कुछ अनुभव रहा होगा, कुछ ऐसी घटनाएं रही होंगी, कुछ ऐसी लर्निंग्स रही होगी जो मुझे लगता है कि अगर वो कोई कर ले तो सिलेक्शन वो ले सकता है ना। तो मैं कुछ बातें करूंगा, कुछ चीजें शेयर करूंगा, वो आप सुनिएगा। सबसे पहला रूल जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूं, जिसको मैं नाम देता हूं हमेशा, जिसका नाम है LRP रूल। आप में से कई लोगों ने सुना होगा। ये मेरे द्वारा बनाया गया एक सिंपल सा सूत्र है, एक रूल है। मैं आपको बताता हूं। L का मतलब होता है लर्न, R का मतलब होता है रिवीजन और P का मतलब होता है प्रैक्टिस। लर्न, रिवीजन, प्रैक्टिस जब तीनों टकराते हैं तो सक्सेस निकलकर आती है। लर्न का मतलब क्या है? सीखना। R मतलब रिवीजन करना, P मतलब प्रैक्टिस करना और S मतलब क्या हो जाएगा? सक्सेस। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन तीनों में से कहीं ना कहीं कमी छोड़ देते हैं। मैं हमेशा मैथ्स का उदाहरण देता हूं कि मान लीजिए आपने लर्निंग पर भी 10 घंटे दिए, रिवीजन पे भी 10 घंटे दिए, प्रैक्टिस पर भी 10 घंटे दिए। आपने तीनों को बैलेंस किया, तीनों पर बराबर ध्यान दिया, तो आपकी सक्सेस पता है कितना गुना होगी? 1000 गुना होगी। लेकिन सोचिए, आपने क्लास में लर्न तो कर लिया, आपने सीख लिया, आपने रिवीजन भी कर लिया, लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं करी, तो आप मुझे बताइए कि अब रिजल्ट 100 आएगा या 0 आएगा? तो अब जवाब होगा कि सर आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। बहुत छोटी बात है लेकिन गहरी बात है। अधिकतर लोग सिलेक्ट नहीं होने के पीछे इन तीन में से किसी एक को 0 कर बैठते हैं। वो बोलते हैं सर मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, बहुत पढ़ रहा हूं, मैंने बहुत अच्छे से क्लासेस अटेंड करी, मैंने रिवीजन किया, या फिर उसने कहा कि मैंने खूब प्रैक्टिस करी। आप अगर तीनों का कॉम्बिनेशन नहीं बनाओगे, चाहे दो कितने ही अच्छे हो, अगर एक भी वैल्यू 0 है तो आपकी सक्सेस के चांस क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। अब लर्निंग से रिलेटेड कुछ बात आपको बताता हूं। लर्निंग के लिए मेरा एक पर्सनल बहुत फेवरेट चीज है और वो है कंपाउंडिंग इफेक्ट। तो मैं आपको एक पहले उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आपके सामने 1 रुपए रखा है और आपके सामने 50 करोड़ रखा है। आपके सामने दो ऑप्शन है, 1 रुपए और 50 करोड़। आप क्या चुनोगे? कोई भी दिखती बात है कि 50 करोड़ चुनेगा, लेकिन मैं यहां पर एक शर्त जोड़ देता हूं कि इस 1 रुपए की ये ताकत है कि ये हर दिन डबल होगा। और ऐसा कितने दिनों तक होगा? ऐसा 30 दिनों तक होगा। अब क्या चुनोगे आप में से अधिकतर लोग 50 करोड़ चुनेंगे। ईमानदारी से मैं बता रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति रोज एक अच्छा शेड्यूल बना के मेहनत करे तो कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में वो कितना उसमें पॉलिश हो जाता है, कितना वो खतरनाक बन जाता है और कितना वो काबिल बन जाता है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का इफेक्ट है। आपके अंदर कितनी ही अच्छी आदतें होंगी, आपके अंदर कितनी ही बुरी आदतें होंगी, ये सब अपने पुराने बचपन से लेकर अभी तक की परवरिश की देन है, अपने माहौल की देन है, अपनी संगति की देन है। एक तरफ 1 रुपए रखा है, दुगना होगा हर दिन 30 दिन तक। एक तरफ 50 करोड़ रुपए रखा है। अगर आपने 1 रुपए हर दिन दुगना होने की कंडीशन पे लिया होता, हर दिन दुगने का मतलब कि आज 1 रुपए है, कल 2 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर चौथे दिन 8 हो जाएगा, फिर 16 हो जाएगा और ये चलता जाएगा। आपको लगेगा यार ये 1 रुपए क्या 50 करोड़ का बिगाड़ लेगा। मैं आपको मजे की बात बताता हूं, 30 दिनों बाद ये 1 रुपए जो है 107 करोड़ हो जाएगा। आज अगर 1 रुपए है, कल 2 होगा, 4 होगा, 8, 16, 32, 64, 128। आपको लगेगा कि अभी तो 128 रुपए है, फिर 256 होगा, फिर 512 होगा, फिर 1024 होगा, फिर 2048 होगा। ये क्या 30 दिन में हो पाएगा? 30वें दिन 1 रुपए 107 करोड़ बन जाएगा। 107 करोड़ इन 30 डेज। इसको बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग इफेक्ट। की शुरुआत छोटी होती है, शुरुआत में रिजल्ट बहुत थोड़े होते हैं, लेकिन उसके बाद ये एकदम से स्पीड पकड़ता है। जब आप अपने रास्ते पे चलते हो, जब आप एकदम अपने आप को एकदम लगा के रख देते हो, तो रिजल्ट्स बाद में बहुत फास्ट मिलते हैं।